लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। ज्यादा कर गए। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूँ। एक आईपीएस भी बैठा हुआ था उत्तराखंड का, आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करके फंस जाओगे पूरा। अब उस अच्छे के पीछे वो क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता, मैं कोई सीबीआई हूँ। मास्टर जी अच्छे आदमी है, बोलते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन देखिए मास्टर जी खेल खेल गए। मास्टर जी ने अपने पॉडकास्ट में अभी 2 दिन पहले कहा कि मैंने कहा ये शो नहीं होगा। वहां जानते हो कौन कौन बैठा था? वहां बड़े बड़े महारथी बैठे थे। एक आईपीएस भी बैठा हुआ था उत्तराखंड का। उसने जब उनका वो वीडियो देखा तो वो हंसने लगा। उसने मुझे फोन किया, गुरुजी। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने मना किया था, मैंने, और एक गवाह नहीं है, 4 हमने मना किया था कि ना, हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें क्या पता यार कौन सी कहानी चल रही है, हमें क्या पता असलियत क्या है। हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे, हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। और एक मास्टर जी कह रहे थे वीडियो में कि हमने मना कर दिया विवेक बिंद्रा को कि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप हमारी हिम्मत को दाद दीजिए। उन मास्टर जी से जाके पूछिएगा कि वहां कौन कौन बैठा था और किसने मना किया था। मुझे भी यही दिखाई पड़ रहा था कि भाई कोचिंग सस्ते में चल रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो मुझे लगा यार एक अच्छा आदमी है तो उसको क्यों परेशान करना है। अब उस अच्छे के पीछे वो क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। मैं कोई सीबीआई हूं, मैं सीआईडी हूं, मैं रॉ में काम करता हूं कि मैं मोसाद हूं? मुझे जो दिखाई पड़ता है वो मैं बोलता हूं। मैं बहुत ज्यादा ठीक है भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, चाहे आप मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। शुरुआत में जब ये घटना घटी तो मैं दोनों आदमी से कहता रहा। मैंने खान सर को भी मैसेज किया कि मत यार ये सब मामला मत बढ़ाओ, क्या कर रहे हो यार, फंस जाओगे बुरा। रोशन आनंद का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने खान को ही मैसेज किया। मैंने कहा भाई खान सर ऐसा ना करो, फंस जाओगे, ये सब गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर भाई मैं जिस भी मंच पे गया, मैं हिंदुस्तान के 2-3 टीचरों की बड़ी तारीफ की मैंने, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ कभी नहीं की। एक बड़ी मजेदार बात, अगर मुझसे किसी ने भारत के टीचरों के बारे में पूछा, मैंने हमेशा तारीफ की, मैंने किसी टीचर को कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मुझे इस झगड़े के बारे में पता चला, मैंने तुरंत खान सर को मैसेज किया, तुरंत। मैंने खान साहब लड़ाई मत करो, गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समझौता करो, इसको सुलह करो। तुरंत सारा मैसेज मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं इन सब बातों को, क्या मतलब है इनको कहने का यार। फिर मैंने जब देखा कि बात आगे बढ़ गई और सब आपस में लड़ने लगे, ये बात सच है, विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, एकदम सच है, ये बात एकदम सच है कि विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, मैं गया भी था। हमने कहा भाई किसी का पक्ष, और मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। और एक नहीं 4 गवाह, एक आईपीएस भी है उत्तराखंड का, वो बगल में बैठा हुआ था, आया था बेचारा दिल्ली घूमने। हमने कहा चलो यार आज घुमा लाते तुमको, बैठा लाते, देखते कुछ होने जा रहा है। हमें भी लगा था कि भाई कुछ अच्छी बात होगी कि भाई शिक्षक को नहीं लड़ना चाहिए, समस्या का समाधान क्या है, समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। हम किसी, अच्छा विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा कि ठीक है सर, अगर आप लोग को मन नहीं कर रहा, उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि नहीं सर आप खान सर के पक्ष में बोलिए, बिल्कुल नहीं कहा, एकदम नहीं कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ठीक है सर, आपका नहीं मन कर रहा है काम शो करने का, मत करिए। और एक बात और बता दूं, ये जितना पॉडकास्ट वास्ट चल रहा है सब फर्जी है। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूं, खान सर की जो पीआर टीम है उसको मैं सलाम करता हूं। मेरी आज तक कोई पीआर टीम नहीं, मेरा आज तक कोई सोशल मीडिया ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मेरा कोई सोशल मीडिया ऑफिस है, कुछ भी नहीं, सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है यार। पीआर का तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी कभी, भगवान जिसको जो करना है वो मालिक करेगा, पीआर व्यार क्या करेगी। लेकिन खान सर कि भाई हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की फिजिक्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा वो। पर जब मैं पहली बार सुना इस कहानी को कपिल शर्मा के शो में, किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो सर बर्तन मांजने वाले लोग पढ़ रहे हैं मैंने सुना, मैंने कहा अबे तो, और ये सब करते हैं, ऐसा नहीं खान सर कर रहे हैं। खान सर ज्यादा कर गए, ज्यादा नाम कमा गए, आगे निकल गए, तो जो लोग आगे नहीं निकल पाए वो सब उनसे चिढ़ रहे हैं।
कि यार हम काहे नहीं आगे निकल पाए, हम काहे नहीं इतना पैसा कमा पा रहे हैं, हम काहे नहीं अमिताभ बच्चन के साथ बैठ रहे हैं, हम काहे नहीं भाई कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं। उस आदमी से लोग चिढ़ रहे हैं। आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई क्या है? उस आदमी पर हमला करके बहुत लोगों का नाम लोग जानने लगे कि भैया देखो फलाने ये फलाने। अगर उस आदमी पर हमला नहीं होता तो बहुत लोगों को तो कोई जान ही नहीं पाता कि ये भी टीचर है। खान सर, मैं आपको स्पेशली वार्न करती हूँ, जो आपको एक छोटी सी चीज के लिए माफ करने को तैयार नहीं है कि अगर वो गोली चलाने वाला आपका ही गनर निकल गया है, इसीलिए खान सर को गिरफ्तार करो। कल सर आपको कौन माफ करेगा अगर आप हजारों हजार मरीजों की जान बचाने के बाद एक ऐसे मरीज की जान गवा दोगे जो सीरियस अस्पताल में आया होगा। एक मरीज मरेगा ना तो खान सर हत्यारा है, यही हो जाएगा सीधा सीधा। इसलिए इतना बड़ा रिस्क मत लो। पूरी जमा पूंजी, अपने पूरा पैसा, जितना आपके पास संपत्ति है, सब आप कहां लगा रहे हो? अस्पताल में। और अस्पताल में क्या होती है तो आपको अच्छे से पता है। अस्पताल में एक आध मौतें तो होती है। जो आपको एक स्टेटमेंट पर माफ नहीं कर रहा है, जो आज खान सर से फैजल खान बना दे रहा है, आपको क्या लगता है एक नेम छोड़ देगा आपको? मेरी अपनी सिस्टर डॉक्टर, एक बार ऐसा हुआ कि एक लेडी आई थी डिलीवरी के लिए, वो एकदम बेहोश हो रही थी, नीली पड़ रही थी, और मेरी सिस्टर ने कह दिया कि नहीं यहाँ पॉसिबल नहीं, आप पटना ले जाइए। मैंने उसको कहा कि एक बात बताओ, तुम तो बहुत ही हार्ड हार्टेड हो, इतना सीरियस पेशेंट को तुमने पटना रेफर कर दिया। उसने कहा सुनो मेरी जान, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको यहाँ रोक लेती ना तो सबसे पहले ये अपना पूरा समय इसके ससुराल वाले घर में बिता के आए हैं, जहां पे होम डिलीवरी कराने की कोशिश की गई है इसको, और ये पूरा सीरियस है, ये मर सकती है। अगर इसको हम यहाँ एडमिट कर ले और हम इसकी जान बचाने की भरसक प्रयास भी करें ना, और बाई चांस अगर ये मर जाए तो सबसे पहले ये जो जिंदा बहू थी वो इनकी नौकरानी थी, और मरी हुई जो बहू होगी ना इसके लिए लखपति होगी, क्योंकि कम से कम ये लोग 5 से 7 लाख रुपया हमारे से वसूलेगा, पूरा मेरा हॉस्पिटल तोड़ेगा, और उसके बाद मरे हुए बहू का 5-7 लाख रुपया लेके उसके बाद ये मामला रफा दफा करवाएगा पुलिस से, उसके बाद जाएगा। ऐसा हमको दयावान नहीं बनना है, मेरी अपनी बहन ने कहा। तो सर आप भी शायद प्यार और भावनाओं में बह रहे हैं, आपको नहीं पता जनता माफ नहीं करती है। आज एक छोटा सा मुद्दा में आप खान सर से फैजल खान हो गए, कल हो के आपके अस्पताल में कुछ भी हुआ, आपको कौन माफ करे? और सबसे बड़ी बात है कि आप स्टूडेंट्स में तमीज नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे बिहार में, हमारे भी नहीं कहूंगी, मेरा जो बिहार है, उस बिहार के बच्चे इतने बदतमीज कैसे हो गए? तुम लोग अपने गुरु को गाली दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लेके आया, हर बात में खड़े रहते हैं साथ। तुम्हें पता भी है, तुम्हें समझ भी है कि सब टीचर्स पर एफआईआर हुआ पड़ा। किसी प्रोटेस्ट में मेरे पर 2 एफआईआर, हमारे कोई भी ऐसा टीचर नहीं